Hello बच्चों, let's see the question. A set of 56 tuning fork are so arranged in series that each fork gives 4 beat per second with the previous one. The frequency of the last fork is 3 times that of first. The frequency of first fork is. क्वेश्चन में गिवन है 56 ट्यूनिंग फॉर्क सीरियल वाइज रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि हर अगला ट्यूनिंग फॉर्क वो क्या कर रहा है, प्रीवियस वाले के साथ 4 बीट पर सेकेंड का बीट फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो हमें पता करना है, और ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है वो उसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले से। तो आपको पता करना है फर्स्ट वाले फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक्चुअल में पहले देखते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, किसी भी दो फ्रीक्वेंसी सोर्स वाले ऑब्जेक्ट का बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक का फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे का फ्रीक्वेंसी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को आप माइनस कर सकते हो सकता है F1 माइनस F2 करो या फिर आप F2 माइनस F1 करो, दोनों से आपको बीट फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा। दूसरा की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका AP से बनेगा और AP का कौन सा फॉर्मूला आपका काम आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न निकालने का, नंबर ऑफ टर्न। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कॉमन डिफरेंस है, टी एन के एन टर्म है ये, और ए आपका फर्स्ट टर्म है और एन माइनस 1, एन जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है माइनस 1, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पहले क्या करते हैं, 56 ट्यूनिंग फॉर्क एक साथ रखा हुआ है। तो ट्यूनिंग फॉर्क कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके अरेंज है ये, और ये कितना है, टोटल 56 है। तो लास्ट में ट्यूनिंग फॉर 56 वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी हम लोग f ले लेते हैं, तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, f+4 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दिया हुआ है 4 बीट पर सेकेंड बीट फ्रीक्वेंसी है। देखो आप f-4 भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग f-4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि कहा जा रहा है लास्ट वाला 3 टाइम्स है, यानी हमें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। नहीं तो अगर ये घटता हुआ रहता तब तो लास्ट वाला 3 टाइम्स कभी होगा ही नहीं, है ना। इसलिए हर एक ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी f+4 है, यहाँ पे f+8 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लास्ट में हम लोग मान लेते हैं कुछ fn, फाइनल वाले का fn हो जा रहा है। तो हम लोग एन टर्म वाले का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला एन टर्म का होता है Tn इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्न माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। अब एन टर्म निकाला, एन टर्म में आपने क्या माना है, fn माना है, इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, f, तो यहाँ पे हम लोग f लिख लेते हैं, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 ट्यूनिंग फॉर्क है, तो यहाँ पे आप 56 माइनस 1, और d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो f है, f+4 है, फिर f+8 है, तो किसी आगे वाले में से पहले वाले को आप माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस की जगह आप 4 रख दोगे। और एक और बात देखो, यहाँ fn क्या आ गया, fn आ गया f+56 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा आपका 55 इंटू 4। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखते हैं। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि जो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है फर्स्ट के कंपेयर में। इसका मतलब है कि ये जो fn है, ये 3 टाइम्स है, यानी 3f इज इक्वल टू f, यानी फर्स्ट, ये देखो ये वाला फर्स्ट वाला है और 3f आपका लास्ट वाला है, तो ये इसके 3 टाइम्स है। प्लस 55 इंटू 4 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 220। तो यहाँ से 3f माइनस f करोगे तो ये f हो जाएगा, 3f माइनस f इज इक्वल टू 220। तो यहाँ से 2f इज इक्वल टू 220, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 हर्ट्ज, यानी 110 हर्ट्ज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वही पूछा जा रहा था। ओके, थैंक्स।